जय फ्रेंड्स, आज दोस्तों क्लास 10th वाले बच्चों का हम दोस्तों 10वीं का दोस्तों गणित का पेपर दोस्तों पूरा हम सॉल्व कराने जा रहे हैं प्यारे बच्चों। जैसा कि आप सबका दोस्तों आज जैसा कि 27 फरवरी है प्यारे बच्चों, तो सबका दोस्तों हम पेपर आज हो गया है। अब दोस्तों सभी बच्चे अपना मिला ले दोस्तों आंसर, पूरा दोस्तों हम आंसर दे रखे हैं सभी पेपरों का है, कोई दोस्तों पेपर हमने छोड़ा नहीं है, सारे दोस्तों पेपर का सारे क्वेश्चन हमने कराया है। चलो प्यारे बच्चों देखते हैं एक एक क्वेश्चन दोस्तों। सबसे पहले प्यारे बच्चों आप सबको बता दूं, यहाँ पे दोस्तों 70 नंबर का दोस्तों क्वेश्चन पेपर आया था, जिसमें दोस्तों आपको समय दिया गया था 3 घंटे 15 मिनट। प्यारे बच्चों आप सबको देखो यहाँ पे निर्देश में दिया हुआ है कि 15 मिनट आप सबको क्या करना है, पेपर को पढ़ना है और कह रहा है सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। और दोस्तों पेपर दो खंडों में अ और ब में दोस्तों विभाजित है, यानी सेक्शन ए और सेक्शन बी में दोस्तों क्या था, विभाजित था। और कह रहा है सेक्शन जो ए होगा वो दोस्तों 20 बहुविकल्पीय प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दोस्तों रहेंगे कि सेक्शन ए में। और दोस्तों कह रहा है कि अपने ओएमआर वाला जो दोस्तों आपका दोस्तों ओएमआर सीट रहेगी, उसको दोस्तों कह रहा है कि आप सब जो गोला करिएगा वो नीले और दोस्तों काले बॉल पॉइंट पेन से, आप सब रेड या दोस्तों ग्रीन से तो नहीं मार के आए हो, यदि मारे होगे प्यारे बच्चों तो आप सबको फेल कर दिया जाएगा, याद रखना। उसके बाद दोस्तों चौथा पॉइंट देखिएगा, यहाँ कह रहा है ओएमआर उत्तर पत्र पर अंकित दिए गए दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है जो भी दोस्तों दिए गए हैं उस पे दोस्तों काट पीट आपको नहीं करना है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे कह रहा है खंड ब में 50 प्रश्न दोस्तों 50 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। आइन दोस्तों 50 नंबर के क्वेश्चन दोस्तों, जैसे कि 70 नंबर का 20 नंबर का दोस्तों ऑब्जेक्टिव हो गया, और दोस्तों आपका 50 नंबर का दोस्तों थ्योरी वाला हो गया जो दोस्तों क्वेश्चन सॉल्व करना है, और दोस्तों आपका 30 प्रैक्टिकल वाला होता है। तो प्रैक्टिकल का यहाँ पे कोई बात नहीं है, बस दोस्तों 20 ऑब्जेक्टिव और दोस्तों आपका 50 क्या था, आपका 50 जो है दोस्तों थ्योरी वाला। आइए दोस्तों हम बताते हैं आपको, यहाँ पे देखिएगा सारे दोस्तों महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं, आप सब बहुत अच्छी तरीके से पढ़े होंगे। इस पर ज्यादा चर्चा न करते हुए दोस्तों हम आइए क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों पहला क्वेश्चन है, इसमें दोस्तों क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है यदि 65 और 117 के एचसीएफ का दोस्तों कह रहा है वैल्यू दोस्तों 65 पी माइनस 170 के रूप में व्यक्त किया जाए, तो दोस्तों कह रहा है पी का वैल्यू बताइएगा। तो आप सब कहेंगे सर जी इसका आंसर, भाई बताओ आप सब कौन सा ऑप्शन इसका टिक किए हो, आप सब एक बार जरा मुझे बता दो इसका, जल्दी से जल्दी आप सब बताओ क्या आंसर किए हो, हम थोड़ा वेट कर रहे हैं आप सबका, ठीक है। चलो दोस्तों कितना ही वेट करेंगे, आप सबको हम बताते हैं और आप सबका दोस्तों सारा क्वेश्चन हम अभी करा देते हैं, ठीक है। देखो प्यारे बच्चों इसका जो आंसर होने वाला है प्यारे बच्चों आप सबका कौन सा होगा, तो पहले का दोस्तों ए होगा कि बी होगा कि सी होगा, तो आप कहेंगे सर जी इसका बी मैंने मारा था, और बी इसका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपका दोस्तों बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, कह रहा है 2 tan 45 डिग्री अपान का 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री का मान क्या होगा। तो आप कहेंगे सर जी इसका हमने कौन सा मारा था, तो इसका हमने सी मारा था, ठीक है, तो यानी 1 हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों कैसे होगा दोस्तों, यहाँ पे 2 tan दोस्तों 45 अंश का मान 1 होता है, अपान का 1 + tan दोस्तों 45 अंश का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर करेंगे, इसको दोस्तों सॉल्व करेंगे तो 2 अपान का दोस्तों 1 + दोस्तों 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, यानी 2 अपान का 2 आ जाएगा, और दोस्तों कट के दोस्तों 1 आ जाएगा। यही दोस्तों आपका आंसर था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ठीक है। तो आपका दोस्तों इसमें कौन सा ऑप्शन सही, सी वाला। अब हम बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दोस्तों तीसरा नंबर। देखिए तीसरा नंबर कह रहा है 15 और दोस्तों 18 और दोस्तों 24 यानी 15, 18 और दोस्तों 24 का एलसीएम पूछ रखा है। तो आप कहेंगे सर जी इसका डायरेक्ट हमने कर दिया था 360, भाई साहब बिल्कुल सही था आपका, एकदम राइट आंसर। अब प्यारे बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और कहेंगे 148, ध्यान दीजिएगा 148 अपान का 185 कल ऐसा सरलतम रूप, भाई साहब काट नहीं सकते थे क्या, आप सब बहुत अच्छे से काटे होंगे, ऊपर नीचे काटे होंगे प्यारे बच्चों। आपका दोस्तों ऑप्शन है ही दोस्तों 4 अपान का 5 यानी दोस्तों 4/5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करेंगे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दोस्तों 5वां नंबर है। 5वां नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या पूछा है, इसमें कह रहा है दोस्तों एक दिया है समीकरण ये और एक ये दिया है, कह रहा है कि संपाती रेखाएं निरूपित करती हैं, तो दोस्तों पी का मान, भाई साहब पी का मान आप फाइंड करोगे तो प्यारे बच्चों आपका ए ही दोस्तों -2 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे प्यारे बच्चों, दिखाइएगा और दोस्तों एक एक क्वेश्चन मिलाइएगा, और दोस्तों आप सब कमेंट करके बताइएगा कितने आपके सही निकले, ठीक है, कितने आपके सही निकले। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण बहुत ही बेहतरीन दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पर कह रहा है 3x + 2py = 2 दिया है, और दोस्तों नेक्स्ट अगला समीकरण दिया है 2x + 5y + 1 = 0। कह रहा है निरूपित रेखाएं परस्पर समांतर है, तो कह रहा है पी का मान, भाई साहब बताइए पी का मान आपने कौन सा टिक किया, तो आप कहेंगे सर जी यही मार्केट मैंने चला आया था, यानी आपका कितना हो जाएगा 15 अपान का 4, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, कह रहा है कि 15 cot थीटा बराबर 8 दिया हुआ, कर साइन थीटा का मान, भाई साहब बहुत ही आसान बहुत ही दोस्तों इजी वाला क्वेश्चन पूछ लिया था, इसका आप कहे होंगे कि सर जी 15 अपान का 17 आएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे प्यारे बच्चों, आपका दोस्तों 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि एबीसी तथा जेड यहाँ एक्स वाई जेड कह रहा है दो समरूप त्रिभुज है, ठीक है, तो कह रहा है एंगल दोस्तों कह रहा है कोण 45 अंश 75 अंश दिया हुआ है ए का, और दोस्तों कोण दिया हुआ है y = दोस्तों 57 डिग्री, और कह रहा है कि
एंगल सी की वैल्यू आप फाइंड करिए। तो आप सब फाइंड किए होंगे तो कितना आया होगा, आप सब बताइए कितना आप सब फाइंड किए थे। तो आप कहेंगे सर जी हमने तो इसका 48 फाइंड किया था। तो बिल्कुल आपका सही है प्यारे बच्चों, आप सबको परेशान नहीं होना है, राइट आंसर है। ठीक है, अब बात करेंगे दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन। देखिए आपके दोस्तों 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण। और दोस्तों आप सब किस में भरे होंगे, आप सब भरे होंगे अपने OMR शीट वाले को दोस्तों बिल्कुल कॉपी में। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है, बिंदु कह रहा है यम दोस्तों ब्रैकेट में दिया है -3,4 कह रहा है मूल बिंदु से दूरी है। मूल बिंदु आप सब जानते हैं, मूल बिंदु का निर्देशांक भाई साहब 0,0 होता है, आप सबको पता होगा। ठीक है, अब दोस्तों कह रहा है कितनी दूरी पे है, भाई साहब बहुत ही आसान, बहुत ही आसान है। जरा बताइएगा आप सब क्या होगा इसका राइट आंसर। तो सभी बच्चे कहेंगे सर जी इसका हमने यही मार दिया था 5, इसका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों आप देखिएगा 10 नंबर। 10 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है बिंदुओं दोस्तों, कह रहा है 2 बिंदु दिया हुआ है, कह रहा है बिंदुओं -2,6 और दोस्तों -2,10 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक। अरे भाई साहब 2 निर्देशांक दिए गए हैं, उसके मध्य बिंदु का आप निर्देशांक नहीं फाइंड कर सकते हो। कितना आसान सा बिल्कुल क्वेश्चन है दोस्तों। देखिएगा इसका दोस्तों आ जाएगा -2,8। आप सब फाइंड करिएगा प्यारे बच्चों, आप सबको दोस्तों बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। ठीक है, इसका पूरा सोल्यूशन दोस्तों कैसे करना है सारा दोस्तों हम दिए हैं, परेशान नहीं होना, एक एक क्वेश्चन का दोस्तों सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे यार बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है, 11वां नंबर। किसी बिंदु दोस्तों दिया हुआ है, थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पे क्लियर कम है। ठीक है, इसको दोस्तों कह रहा है AD² बराबर होगा। तो आप सब कौन सा ऑप्शन किया था, जरा बताइएगा आप सब कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आपका सर जी इसका डी ही मैंने मारा था 3CD²। ठीक है, ये प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों देखिएगा, कह रहा है AD जो है दोस्तों पैरेलल है BC के। कह रहा है इसमें प्यारे बच्चों ये दोस्तों सेम क्वेश्चन है। ठीक है, ये इसका दोस्तों ये हिंदी वाला है, इंग्लिश वाला है। ठीक है, अब देखिएगा 12वां नंबर क्वेश्चन, कह रहा है AB के शीर्षों के निर्देशांक दोस्तों दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, दिया हुआ है, कह रहा है BC का मध्य बिंदु दोस्तों यहाँ पे कह रहा है AD का मान ज्ञात करने के लिए। अब देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन आपने टिक किया था। तो आप कहेंगे सर जी इसका हमने A किया था, कुछ बच्चे कहेंगे B किया था, C किया था। प्यारे बच्चों मैं कहता हूं कि आप सब इसको कमेंट करके बताइएगा। इसका दोस्तों हम आंसर जो है नहीं बता रहे हैं, आप सबको इसको बताना होगा। फिलहाल आपका फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा, अभी हम दोस्तों लास्ट में बता देंगे। ठीक है, अभी आप दोस्तों आप सब देखिएगा 13वां नंबर क्वेश्चन। 13वां नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिएगा कह रहा है sec θ-2 का दोस्तों हो तो कह रहा है कि थीटा का मान। प्यारे बच्चों यहाँ बताइएगा थीटा का मान आपने क्या फाइंड किया था। आप कहेंगे सर जी 60 डिग्री हमने इसका मान प्राप्त किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 14 नंबर कह रहा है कि यहाँ पे दोस्तों कोसेक स्क्वायर, यहाँ पे 1 - cot² थीटा दोस्तों ब्रैकेट में यहाँ पर भी दिया हुआ है -cos² थीटा। कह रहा है कि मान दोस्तों क्या होगा इसका। तो आप सब सॉल्व किए होंगे कितना आया होगा। तो आप सब कहेंगे सर जी इसका tan² थीटा, यही दोस्तों क्या हो जाएगा राइट आंसर। ये दोस्तों 10 है, ये दोस्तों आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों आप सबका यहाँ पे 15 नंबर देखिए। 15 नंबर क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे कह रहा है 9 पाई है क्या क्षेत्रफल आधार का, किसके बेलन के आधार का क्षेत्रफल प्यारे बच्चों दिया हुआ है। कह रहा है आधार की त्रिज्या। भाई सब बताइएगा क्या आएगा इसका आंसर। तो आप सब कहेंगे सर जी मैंने इसका तो ए ही मार दिया था 3 सेंटीमीटर। तो हाँ भाई साहब आपका सही था। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों देखिएगा 16वां नंबर क्वेश्चन, कह रहा 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के दोस्तों अंतर्गत यहाँ पे दोस्तों पूछा गया है वर्ग का क्षेत्रफल। जो वर्ग बनाएंगे तो दोस्तों कितना बड़ा बनेगा उसका दोस्तों वैल्यू बताना था, 64 आएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलो अब हम बात करेंगे बच्चों 17वां नंबर क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों। इसमें माध्य पूछ रखा था, क्या माध्य। ठीक है, देखिए सारणिक दिया हुआ है, माध्य पूछ रहा था, आप सब ठीक किए होंगे। तो दोस्तों यही आपका डी ऑप्शन 6 से 8 इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। भाई साहब पेपर पूरा हम आपको दिखाएंगे, एक एक पेपर पूरा दोस्तों पेपर का पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, सोल्यूशन का भी पीडीएफ मिलेगा आपके अपने टेलीग्राम एग्जाम रोड पे। उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों, आप सब सर्च कर लीजिएगा एग्जाम रोड टेलीग्राम पे जाके, वहां पे आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है प्यारे बच्चों देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, 18वां नंबर। ठीक है, 18वां नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों क्या कह रहा है, इसमें दोस्तों जो भी दिया हुआ है। ठीक है, ये दोस्तों क्लियर कम है, लेकिन प्यारे बच्चों इसका आंसर देखिएगा। इसका आप सब कौन सा क्वेश्चन किए थे। तो 18वां नंबर में आप सब कहेंगे सर जी मैंने इसका तो बी ही मार दिया था, कौन सा बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, 1/2 आया होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नेक्स्ट दोस्तों हम देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, कह रहा है यदि किसी वृत्त, ध्यान दीजिएगा, यदि किसी आवृत्त, यहाँ प्यारे बच्चों थोड़ा सा क्लियर नहीं है। ठीक है, इसको दोस्तों देखिएगा 19वां कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर जी इसका डी ही होगा। ठीक है, राइट आंसर 22। अब प्यारे बच्चों हम नेक्स्ट बात करेंगे आपका 20वां नंबर क्वेश्चन। 20वें में आपका ने कौन सा टिक मारा था। तो आप कहेंगे सर जी 20वें का हम ए ही कर दिए थे। ठीक है, यानी 4/3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलो प्यारे बच्चों अब यहाँ से हम क्वेश्चन दिखाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण। देखो यहाँ पे दोस्तों क्या पूछा था, कह रहा है सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। ये दोस्तों आपका सेक्शन कौन सा है, बी है। कौन सा सेक्शन बी है। अब दोस्तों इसमें देखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं दोस्तों, 2-2 नंबर के। ठीक है, सभी क्वेश्चन हम सबका दोस्तों आंसर अभी दिखाता हूं, बस देखिएगा सभी दोस्तों महत्वपूर्ण। इसमें कह रहा है प्यारे बच्चों देखिएगा, ये दोस्तों कह रहा है इसमें देखिए, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए √2√3 का एक दोस्तों अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या ये आपको सिद्ध करना है प्यारे बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण था दोस्तों। हम सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन अभी दिखाता हूँ। ठीक है, ये प्यारे बच्चों ये थोड़ा सॉल्व किए थे,
ठीक है, अभी उसको दोस्तों हम दिखाते हैं। सारे दोस्तों क्वेश्चन एक ही जगह हम आपको दिखा देंगे। ये भी दोस्तों सारे क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, इसका दोस्तों हम पीडीएफ अभी आपको प्रोवाइड कर दे रहे हैं आपके अपने टेलीग्राम एग्जाम रोड पे। ठीक है, पूरे पेपर का और दोस्तों सोल्यूशन का भी। ठीक है, ये भी दोस्तों क्वेश्चन देखिएगा, सभी दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, सभी इंपॉर्टेंट थे और दोस्तों सभी अच्छे क्वेश्चन थे, अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे, आप सबसे देख पा रहे होंगे। ठीक है, ये दोस्तों सारे क्वेश्चन दोस्तों आप सबके बहुत ही अच्छे थे, हमने दोस्तों जैसा कि देखा। और दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, ये वाला क्वेश्चन दोस्तों हमेशा पूछा जाता है, ये दोस्तों आने वाली पीढ़ियां भी सॉल्व करेंगी। ये कह रहा है 7 मीटर ऊंचे भवन का शिखर से एक केवल टावर के शिखर का उन्नयन कोण दोस्तों 60 डिग्री दिया है। कह रहा है अनुमान कोण जो है वो दोस्तों कह रहा है 45 डिग्री। तो भाई साहब कह रहा है केवल टावर की ऊंचाई, अब ऊंचाई टावर का पूछा है भाई साहब, इसका जब दिखाएंगे आपको सोल्यूशन ना तो कहोगे कि सर जी बहुत मस्त है, बहुत अच्छा है, बहुत ही आसान था। ठीक है, बहुत ही आसान था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, यहाँ पे दो संख्याओं का दोस्तों योग दिया हुआ है 8 और तो कह रहा है इसके व्युत्क्रम का योग दोस्तों दिया हुआ है। तो बहुत ही आसान था। पहली संख्या x मानो, दूसरी क्या हो जाएगी आपका y, तो तीसरी दोस्तों संख्या क्या हो जाएगी, तो आप पहले यहाँ पे इकाई वाला मानेंगे x, दहाई वाला मांगेंगे y, तो दोस्तों आपकी संख्या बनकर तैयार होगी 10y प्लस x। ये दोस्तों आपकी संख्या बनकर तैयार होगी। उसके बाद दोस्तों सॉल्व करना होगा, इसका दोस्तों प्रोसेस बहुत अच्छा है। तो आइए दोस्तों हम इसका सोल्यूशन दिखाते हैं। देखो प्यारे बच्चों, इसका सोल्यूशन सारे दोस्तों यहाँ मेंशन किए हुए हैं, इसको देख लीजिए पूरा। दोस्तों हमने यहाँ पे 2 का बी दिया है। ठीक है, पहले दोस्तों पहला खंड वाला सेक्शन ए वाला दोस्तों 20 क्वेश्चन यहाँ किया है, दूसरे का बी किया हूँ। ठीक है, क्योंकि दोस्तों उसमें सभी करने थे, तो इसलिए दोस्तों हम सबने इसमें सभी किए हुए हैं। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे ई है। ठीक है, ये दोस्तों 2 का डी है और दोस्तों 2 का एफ है। सारे क्वेश्चन इसमें दोस्तों हमने किया है। ठीक है, ये दोस्तों तीसरे का है, ध्यान दीजिएगा, ये तीसरे वाला है, तीसरे का दोस्तों है क्वेश्चन। तीसरे में अथवा करके दिया हुआ था, ये वाला सॉल्व किया हूँ। उसके बाद चौथा नंबर दोस्तों देखिएगा, इसमें दोस्तों इसकी ऊंचाई पूछ रहा था। ठीक है, ये सॉरी ये भवन है ये दोस्तों, और दोस्तों ये क्या है, ये टावर है। ठीक है, अब भवन के दोस्तों लेवल का यदि 7 सेंटीमीटर यहाँ पे इसकी ऊंचाई भवन की दी है तो ये भी 7 होगा, बाकी इसकी दोस्तों ऊंचाई बतानी थी, ये और ये सम करके। ठीक है, ये भी दोस्तों मैंने पूरा सॉल्व किया, इसका पीडीएफ हम डाल देते हैं तुरंत दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों ये 5वां नंबर क्वेश्चन है जिसमें दोस्तों संख्या पूछा था। देखिए मैंने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे मान लिया संख्या, पहला इकाई का x और दूसरी यहाँ पे ये मान लिया है, पूरा सॉल्व किया प्यारे बच्चों, बहुत ही आसान तरीके से आ गया है पूरा। ठीक है, ये 5वां नंबर क्वेश्चन है। तो प्यारे बच्चों इसका पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम एग्जाम पे मिल जाएगा। आइए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय हिंद प्यारे बच्चों, जय भारत।